आपको जो भी यहाँ पर वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है, आप एक काम करो, एक अपना A4 शीट निकाल लो। A4 शीट वो शीट होती है जिस पर आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालते हो। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर नहीं हो तो आप अपने रजिस्टर के पेज को भी निकाल लो। ठीक है भाई, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ मेरे बच्चों जो मैंने अपने जीवन में अपनाया। मैंने जो अपने जीवन में अपनाया, जिसकी वजह से मुझे वोकैबुलरी याद हुई, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश सुधरी, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप मानेंगे और 100% आपकी इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर पाऊंगा। जो बच्चे ये कहते हैं मुझे वोकैबुलरी याद नहीं होती, मेरी इस बात को अपना कर देख लो, जीवन में जरूर इंप्रूवमेंट महसूस होगा आपको। जो भी वोकैबुलरी द हिंदू एडिटोरियल में कराई जाती है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, आपको जो भी वोकैबुलरी द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ाई जाती है, आपको जो भी वोकैब सेशंस में कराई जाती है, या फिर आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को वोकैबुलरी का VOD सेशन दिया गया है, आप बस इतना सा काम करो। आप इतना सा काम करो, ठीक है, आप बस इतना सा काम करो, आप अपनी वीडियो को देखो, किसी भी वीडियो को देखो और आप लिखो ऊपर वोकैब 1। ठीक है भाई, आप उस शब्द को सामने लिखो, उस शब्द को बस 5 बार लिख दो। ठीक है, बस 5 बार लिख दो। और 5 बार लिखने का क्या पर्पस हुआ, आपको स्पेलिंग भी याद होगी। ठीक है ना जी, और आपको वो मीनिंग अपने आप लिखने की वजह से याद होगा, लिखने की वजह से वो शब्द याद होगा। आपने सुना होगा, एक बहुत प्यारी बात आप लोगों ने सुनी होगी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। आप जब किसी भी शब्द को बार बार लिखना चाहोगे, बार बार लिखना चाहोगे तो वो शब्द आपके दिमाग में एक फोटोजेनिक बन जाता है, आपके दिमाग में उस शब्द का चित्र बनता है और वो शब्द आपको याद होगा। ठीक है, योगेश लिख रहा है सर शॉर्ट हैंड भी ऐसे ही सीखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सीखने का तरीका है। ठीक है, एक काम तो आपने क्या कर दिया भाई, किसी भी शब्द को 5 बार लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप इस शब्द को 5 बार लिखते हैं, फिर आप इसके नीचे 2 लाइन बनाओ। ठीक है ना, और इन 2 लाइनों के अंदर आप बनाने वाले हैं क्या चीज, इनके सेंटेंसेस। क्या बनाने वाले हैं, सेंटेंसेस। जैसे अभी अभी हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा फ्रेट्रीसाइड। क्या पढ़ा भाई, फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड को 5 बार लिख दो। 5 बार लिखने से क्या याद होगी बच्चों, स्पेलिंग याद हो गई, है ना। अब इसके मीनिंग को आप 5 बार लिखोगे तो लिखते लिखते मीनिंग तो बोलोगे ही, याद भी तो होगा, है ना। पहला सेंटेंस, ठीक है, आप लिखोगे फ्रेट्रीसाइड इज अ पनिशेबल। पनिशेबल का मतलब दंडनीय ऑफेंस। ठीक है जी, ऑफेंस का मतलब क्या हुआ, अपराध। अब देखो बेटे, एक शब्द की वजह से आपको वाक्य बनाना भी आ गया और इस शब्द का माहौल भी समझ में आ गया। ठीक है जी, दूसरी बात, एक और मैंने वाक्य बनाया, एवरीवन कंडेम्स। देखो ध्यान से, एवरीवन कंडेम्स फ्रेट्रीसाइड। अब ध्यान से देखो बेटे, एक शब्द को याद करने के चक्कर में आपने कितने शब्द याद किए हैं। देखो यहां तो मैं लिखना ही गड़बड़ कर गया भाई, इसको ठीक कर देता हूं, कोई बात नहीं। फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। अब देखो एक शब्द के चक्कर में कितने शब्द याद हो गए, पनिशेबल याद हो गया। आप लोगों को वोकैब एक्विटी में बताया गया कि पनिश के साथ एबल जुड़ने से एडजेक्टिव बनता है भाई। ऑफेंस शब्द याद हो गया। कंडेम्स का मतलब होता है बुरा भला कहना। आपकी ग्रामर भी रिवाइज होगी और आपको पता है कि एवरीवन अपने आप में सिंगुलर होता है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। ध्यान से समझो, मजा आएगा चीजों को पढ़ने में। अब देखो धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, मजा आ रहा है, हाँ है ना। जो बच्चा ये कहता है ना, जो बच्चा ये कहता है ना सर मुझे वोकैबुलरी याद नहीं होती, मेरे तरीके को अपनाओ, मैं आपको भाई साहब 200% गारंटी दे सकता हूं कि आप 100% हर चीज को याद कर पाओगे। आप समझ रहे हैं। आकांक्षा पूछ रही जी प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारें किसी भी वोकैबुलरी की। मेरे बच्चे, जब मैं आपको कोई शब्द समझा रहा होता हूं तो आप उस शब्द को मेरे साथ बोल तो सकते हो ना। बताओ आकांक्षा, क्या ये बात आसान है या मुश्किल है।
मैंने आपके सामने ये शब्द अभी अभी पढ़ा, फ्रेट्रीसाइड। तो आप इस शब्द को मेरे को सुनकर 2 बार 3 बार 4 बार बोल कर देख लो, अपने आप आ जाएगा। मैंने ये शब्द अभी आपके सामने बोला कंडेम्स, कंडेम्स, तो आप 5-6 बार बोल के देख लो, अपने आप बोलना आ जाएगा। कोई बात मुश्किल है? बताओ जरा। बात कोई भी मुश्किल नहीं है। तो जिस भाई को, जिस बहन को ये लगता है कि सर वोकैबुलरी याद नहीं होती, मेरे इस तरीके को अपना कर देख लो। एक जो भी शब्द पढ़ाया जा रहा है उसे 5 बार लिखना है, ठीक है। उसी के ठीक बाद उसके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। अगला शब्द उठाया, फिर उसको 5 बार लिखा। जब आप उसे लिखे तो उसका मीनिंग बार बार बोलने की कोशिश करना, 2 सेंटेंसेस बना लेना। धीरे धीरे आप इतना ज़्यादा मज़ा कर लेंगे इस चीज़ का, धीरे धीरे हर चीज़ बहुत अच्छे लेवल पर आपको आसानी से समझ आएगी। तो भाई सारे के सारे बच्चे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, ऐसे हाथ करो और आज कसम खा लो कि सर जो तरीका आपने बताया इस तरीके से हम सिर्फ 15 दिन हम ऐसे करके देखेंगे। और भाई अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आए तो भाई जो आप कहोगे वो मैं मान लूँगा। ये ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मैंने नहीं किया, ये मेरा खुद का अपनाया हुआ तरीका है। हवा ने पूछा है, हवा नाम का एक बच्चा है, कह रहा है सर रिवाइज कितने दिन बाद करें? याद करने का तरीका। अच्छा देखो बेटे, आप जब इसको रिवाइज करना चाहो तो सप्ताह की कुल मिलाकर 7 डेज के अकॉर्डिंग 7 शीट्स बन गई। अरे हाँ है ना। आप एक काम करो, सप्ताह के 2 दिन वोकैबुलरी को मत दो। आप एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए ही पढ़ो। 5 शीट्स आपकी हो गई। 6ठे और 7वें दिन आप इन पांचों की पांचों शीट्स को सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ रिवाइज कर लेना, ठीक है। सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ बस रिवाइज कर लेना। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जरा, करोगे कि नहीं करोगे? सच सच बताओ। टेंशन नहीं लेनी है, बस मेहनत करनी है। ट्राई करके देखें, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? लवली।